जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दानिश अब्बास एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइकअप्स यानी हिचकी के बारे में। हिचकी क्या होती है एंड ये क्यों आती है एंड कुछ लोगों का मानना है ये कहीं किसी बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हिचकी ना ही कोई बीमारी है और ना ही किसी बड़ी बीमारी का सिग्नल है। ये हमारे शरीर में चलने वाला एक रिफ्लेक्टिव एक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्टिव एक्शन। ये एक रिफ्लेक्टिव एक्शन है। रिफ्लेक्टिव एक्शन मतलब शरीर में चल रही किसी ज़रूरी काम में डाली गई रुकावट का सिग्नल। अब कौन से ज़रूरी काम में डाली गई रुकावट का सिग्नल है, चलिए बात करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, हम जब सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, O2 लेते हैं एंड ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CO2 बाहर निकालते हैं। जैसे सांस लेते हैं हम, तो ये सांस लेने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जब अंदर लेते हैं तो ये फेफड़े फूल जाते हैं। क्या करते हैं? फूल जाते हैं। जब भाई गैस जाएगी तो फूलेंगे, है ना। तो ये ऑक्सीजन लेकर फूल जाते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती ये बाहर जो है CO2 निकाल सके बिना किसी मदद के। तो क्या होता है, हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे ये क्या होती है? डायफ्राम्स की मसल्स होती हैं। ये डायफ्राम्स की मसल्स होती हैं। अब ये डायफ्राम्स की मसल्स ये होती हैं यहाँ से यहाँ तक। डायफ्राम्स की मसल्स क्या करती हैं? ये फेफड़ों को नीचे से धकेलती हैं। क्या करती हैं? फेफड़ों को नीचे से धकेलती हैं ताकि आसानी से CO2 बाहर निकल सके। ये नीचे से धकेलेंगी तो ये आराम से फेफड़े जो है बाहर निकाल देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन लगातार चलता रहता है और इस कॉन्ट्रैक्शन में आया किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस की वजह से हमें हिचकी आती है, जो कि वोकल कॉर्ड के बंद होने की आवाज़ होती है। अब वोकल कॉर्ड की होती है दोस्तों, इसके बारे में अगली वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल वोकल कॉर्ड का काम होता है कि हम लोग जो भी खाते हैं, पीते हैं या सांस लेते हैं तो ये एक ही नली द्वारा अंदर आता है। हवा होती है फेफड़ों में चली जाती है, बाकी खाना और पीना जो पानी होता है वो जो है पेट में आ जाता है। तो ये वोकल कॉर्ड क्या काम करती है? ये जो है हवा को फेफड़े में भेजने का काम करती है और जो है खाना पीना जो हम खाते हैं आहार नाल में भेजने का काम करती है और ये दिमाग से कंट्रोल होती है। तो वोकल कॉर्ड के बारे में आगे बताऊंगा। ये वोकल कॉर्ड के बंद होने की आवाज़ होती है। जो हिचकी जो होती है वो वोकल कॉर्ड के बंद होने की आवाज़ होती है। तो आप लोगों को पता चल गया कि डायफ्राम्स की मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में आया किसी भी प्रकार का इरेगुलरेशन या डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से हमें हिचकी आती है, जो कि वोकल कॉर्ड के बंद होने की आवाज़ होती है। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डायफ्राम्स की मसल्स को डिस्टर्बेंस करती हैं या डिस्टर्ब करती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो डायफ्राम्स की मसल्स को डिस्टर्ब करती हैं। नंबर 1, ओवर डाइट, पेट से ज़्यादा खाना। कुछ लोग जो होते हैं खाते ही रहते हैं, तो पेट से ज़्यादा खा लेते हैं। वो जो है मतलब जिनका उतने पेट में आना चाहिए उससे ज़्यादा खा लेते हैं। तो क्या होता है, वो ऊपर आने लगता है, थोड़ा सा यहाँ तक आ जाता है, जिसकी वजह से ये मसल्स जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं। इस वजह से हमें हिचकी आती है। नंबर 2, जल्दी खाना। अब हम जल्दी खाते हैं तो ठीक से नहीं चबाते हैं खाने को और जिस वजह से यहाँ पे हल कहीं ना कहीं फंस जाता है, जिस वजह से डायफ्राम्स की मसल डिस्टर्ब होती हैं। नंबर 2, जल्दी खाना। नंबर 3, कार्बोनेटेड फ्लूइड पीना। कार्बोनेटेड फ्लूइड मतलब अल्कोहल। जैसे लोग शराब पीते हैं बहुत ज़्यादा, शराब पीना, अल्कोहल और कार्बोनेटेड फ्लूइड खाना, जैसे कोका कोला है वगैरह, इससे जो है CO2 निकलती है। जब हम लोग पीते हैं तो वो डिस्टर्ब करती हुई जाती है। नंबर 3, किसी भी नर्व का डैमेज होना। नंबर 4, किसी भी नर्व का डैमेज होना। किसी नर्व के डैमेज हो जाने पे ये जो है डिस्टर्ब हो जाती है। नंबर 4, अगर मान लीजिए हम लोग खाना खा रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और चला, खाना खा रहे हो तो आपका एक्यूरेट ध्यान खाने पे होना चाहिए, खुशबू की तरफ नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है, दिमाग इसको वोकल कॉर्ड को सिग्नल नहीं दे पाता। दिमाग वोकल कॉर्ड को ठीक सिग्नल नहीं देता कि भाई खाने की चीज़ है या पीने की चीज़ है या हवा है, जिस वजह से नली में खाना आ जाता है और बहुत तेज़ी से फंदा लगता है, हमें हिचकी आती है। तो खाते वक्त अपना बिल्कुल ध्यान एक्यूरेट खाने पे ही रखें। नंबर 6, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या ट्यूबर होना इस आसपास जगह पे, डायफ्राम्स की मसल्स के आसपास की जगह पे कहीं भी प्रकार का ट्यूबर या इन्फेक्शन होता है तब ये हिचकी आती है। और नंबर 7, स्पाइसी एंड फ्राई फूड खाना। मान लीजिए चाउमीन खा रहे हैं, मोमो खा रहे हैं, तो स्पाइसी खा रहे हैं जिस वजह से एसिड ज़्यादा बनने लगता है पेट में और ऊपर तक आने लगता है। यहाँ तेजाब आता है ना गले में हमारी, तो ऊपर आने लगता है जिस वजह से ये डिस्टर्ब हो जाती है और हिचकी आती है।
तो अब हम बात करेंगे, अगर बाई चांस ये गलतियां हमसे हो जाएं तो इसका इलाज क्या करें। देखो वैसे तो बच जाएंगे, अगर आपने इन बातों पे ध्यान दिया होगा तो आपको हिचकी नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए बाई चांस आपको हिचकी जो है शुरू हो जाती है, तो आप क्या करेंगे। नंबर 1, आपको लेना है एक बर्फ़ का छोटा सा डेला, जिसे मुंह में रख के चूसना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिस वजह से वोकल कॉर्ड को ठीक सिग्नल मिल जाएगा कि मतलब सब कुछ ठीक है भाई, आप अपना काम शुरू कर दो। नंबर 2, 1 चम्मच चीनी लें और उसको मुंह में डाल लें और 10 सेकंड तक वैसे ही चूसें। उसके बाद पानी के साथ गटक जाएं। मान लीजिए आपकी कोई नर्व डैमेज है जिस वजह से हिचकियाँ शुरू हो रही हैं, तो वो ठीक हो जाएगी। और नंबर 3, आपने क्या करना है, आपने लंबी लंबी सांसें लेनी है। आपने क्या करना है, आपने लंबी लंबी सांसें लेनी है। लंबी लंबी सांस लेंगे जिससे CO2 का लेवल ब्लड में बढ़ेगा, जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, और माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा तो आपकी डायफ्राम्स की मसल्स फिर ठीक काम करने लगेंगी, वोकल कॉर्ड को ठीक सिग्नल देने लगेंगी, वोकल कॉर्ड को ठीक सिग्नल देने लगेंगी, जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और हिचकियाँ रुक जाएंगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए।